अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाय, की चित जाने अपना की मेरो जन गाय। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैंने सबसे पहले एक साखी बोली है सतगुरु कबीर साहब का। संक्षेप में मैं उसका अर्थ कर देता हूँ। इसके बाद फिर कबीर और रामानंद, इसका जो हम स्ट्रीम कर रहे थे, जो अधूरा रह गया है, उसको आज से फिर से रेगुलर किया जा रहा है। उस प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने साखी के माध्यम से कहा, अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने अपना की मेरो जन गाय। इसका अर्थ है दोस्तों, कोई भी मनुष्य हो, वो मर्यादा में के अंदर अपनी बात जो है रखना चाहता है, यानी अपनी इज्जत छुपा के रखना चाहता है। स्वयं अपनी इज्जत में गिरावट आई है, उसका बखान नहीं कर सकता है। एक तो वह स्वयं जानता है, एक तो उसके विषय में वही जानता है जो उसका खास अपना आदमी हो। अन्य आदमी उसको नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, ये स्वाभाविक है, मनुष्यों के अंदर अपनी लाज बचाने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रसंग यहाँ पर इसलिए दिया गया है दोस्तों, जो भी विषमता पोषक होते हैं, खासकर भारत में अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर रखने वाला ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति जो भी होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वेद शास्त्रों में जो भी ऐसी धर्माज्ञाएं हैं जो मनुष्यता के खिलाफ हैं, उनको अपने पूर्वजों की रचना ना बताकर कोई तो अंग्रेज़ों की रचना बताएगा, या कोई तो मुग़लों की रचना बताएगा, मिलावट बताएगा, या अनेक तरह से लिपापोती करके उन बातों से बचने का प्रयास करेगा कि सचमुच जो है ये बातें हमारे पूर्वजों में थी, और उसको अभी जो लोग ढो रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इन बातों को बचाने का कोशिश करेगा। वह ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति कोई कोई बिरला होता है जो ज़्यादा स्पष्टवादी होता है, जो स्पष्ट हर बातों को कह सकता है। बाकी लोग जो हैं, भले ही संत महात्मा हो जाएं या कबीरपंथी महात्मा ही क्यों न हो जाएं, लेकिन छुपाने का कोशिश करेंगे या अर्थ बदलने का कोशिश करेंगे। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है, इसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। जैसे अभी पिछले महीने में आप लोगों ने देखा, तुलसी दुबे द्वारा रचित रामचरितमानस में जो चौपाई थी, उसके लिए कितना बवाल उत्तर प्रदेश और बिहार में मचा। और उस बवाल के तहत लोगों ने कहा, नहीं, ताड़न शब्द का अर्थ तो शिक्षा देना होता है, ताड़न शब्द का अर्थ तो गौर से देखना होता है, प्यार भरी नज़रों से। और भी बहुत सारी बातें
एक एक शब्द का अर्थ बदल बदल करके बताया गया। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं कबीर और रामानंद, जहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से डिस्क्रिमिनेशन की बात है, विषमता की बात है, प्रताड़ना की बात है, भेदभावपूर्ण व्यवहार को जस्टिफाई किया गया है। उन बातों को लीपापोती करने का जो विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय इत्यादि तमाम बड़े बड़े लेखक, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बड़े बड़े लेखक जो हुए हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणों के गुलाम, ब्राह्मणवाद के गुलाम, उन्होंने छुपाने की कोशिश किया है वेद शास्त्रों में लिखी हुई अमानवीय बातों को। इसी विषय पर हम आज विचार करेंगे दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कबीर और रामानंद पर। ये प्रसंग है श्री अभिलाष साहेब कबीर का रामानंदीकरण। कुछ दूर तक हम पढ़ आए थे, कुछ बचा है दोस्तों। इसमें कहा है, शूद्र को वेद आदि अध्ययन का अधिकार नहीं है, न वेद सुनने का अधिकार है, न ही अर्थ ज्ञान करने का। यदि कदाचित शूद्र के कान में वेद मंत्र पड़ जाए तो उसके कान को गर्म लाख या पिघला हुआ शीशा या खौलता हुआ तेल से भर देना चाहिए। उच्चारण करने पर जीभ काट लेना चाहिए। यदि शूद्र ने वेद मंत्र को कंठस्थ कर लिया है, उसका वध कर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान है, अतः शूद्र के समीप वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए। शूद्र को बुद्धि नहीं देना चाहिए, उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, ना ही उसे कोई व्रत या अनुष्ठान विधि बतानी चाहिए। इन सब से शूद्रों का सब प्रकार वेदाध्ययन आदि से अनाधिकार सिद्ध होता है। इस प्रकार के जो वेद शास्त्रों में जो बातें हैं संस्कृत में, उन बातों को जो है ज्यों का त्यों रामानंद स्वामी जो है स्वीकार करते हैं अपने साहित्यों में। तो लेखक कहते हैं, उपर्युक्त हिंस कितनी हिंस रहे बातें, मतलब हिंसा को प्रेरित करने वाली बातें हैं। क्या ऐसी बातों को लिखने वाले स्वामी रामानंद कभी उदार कहे जा सकते हैं? लेखक का कहना है कि पूज्य संत श्री अभिलाष साहेब ने उदार संत लिखा है स्वामी रामानंद को। तो लेखक यहाँ पूछना चाहते हैं कि उदार का क्या यही लक्षण है कि अपने वेद शास्त्रों का इस प्रकार की बातों को समर्थन करता चले? क्या उसे योग और विद्वान कहा जा सकता है? क्या इतना ही संकुचित हृदय वाला आदमी जो वेद, स्मृति व धर्म सूत्रों का कट्टर पक्षधर हो, कबीर जुलाहे को दीक्षा दे सकता है? हिंदू लोग जिन्हें देखकर मलेच्छ कहकर मुंह पिचकाकर चलते हैं, क्या रामानंद आज से 600 वर्ष पहले इतने उदार हो चुके थे, जबकि आज के स्वतंत्र भारत में इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज जब इतना हम विकसित हो चुके हैं, इतना हम जो है काफ़ी आगे निकल चुके हैं 21वीं सदी में, आज भी रामानंदी समुदाय के लोग, अभी अभी आपने देखा है दोस्तों, वो जो एक नेत्रबाधिक महात्मा है, अभी इसी हफ्ते की बात है, रामभद्राचार्य, उसने किस तरह से अपने कुंठित मानसिकता को प्रस्तुत किया है, चमार जाति के प्रति, अन्य दलित जातियों के प्रति किस तरह अपने मन की भड़ास को निकाला है, किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने अभी देखा है कि जो राम का भजन करता है वही जो है उच्च कुल का है, अगर राम का भजन नहीं करता है तो सब के सब चमार हैं। राम का भजन नहीं करने वाला नीच है, और राम का भजन करेगा तभी अच्छा माना जाएगा। ऐसा करके उसने भाषण दिया और उसका भाषण जो है वायरल हो गया। ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों, वो रामानंदी संप्रदाय का ही है वो। तो आज की स्थिति रामानंदी संप्रदाय में आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम लोग सब। तो आज से 600 साल पहले की स्थिति कबीर साहब के समय में इतनी उदारता कैसे आ गई थी जब वेद शास्त्रों का बोलबाला था। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर सवाल पैदा किया है दोस्तों। एक विद्वान की संज्ञा देते हैं, इस पर निष्पक्षता पूर्वक विचार करना चाहिए। किसी की महिमा
गाने के पूर्व उनके जीवन दर्शन का ज्ञान अति आवश्यक है। उसके जीवन के संबंध में और उसके द्वारा लिखे हुए किताबों के संबंध में जब तक हम ठीक से नहीं पढ़ लेते हैं तब तक उसके विषय में कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। ऐसा यहाँ पर जो है लेखक ने लिखा है। अब रही बात भक्त व्यास, नाभादास, अनंत दास और निर्वाण जी की, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई इतिहासकार नहीं थे। स्वामी रामानंद की महिमा के जोश में लिख मारे हैं। कबीर साहिब ने वैष्णव को बहुत नज़दीक से देखा था, तभी उन्होंने कहा ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। ये शब्द जो है कबीर साहिब के मुख से तभी निकला कि उन्होंने देखा था कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणगिरी करता था उसी प्रकार वैष्णव भी ब्राह्मणगिरी करता था। उसमें खास अंतर नहीं था। जात पात के मामले में और स्त्री और पुरुष के मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको बराबर पालन कर रहे थे। अर्थात ये लोग भी ब्राह्मणों से कम रूढ़िवादी, कर्मकांडी और संकुचित नहीं हैं। स्वामी रामानंद रचित रामार्चन पद्धति को देखिए, कितना बड़ा आडंबर है उनका। रामार्चन पद्धति जो है मूर्तियों को सुलाना, जगाना, उनको खिलाना पिलाना के नाटक से भरा हुआ जो किताब है उसका यहाँ पर लेखक वर्णन करते हैं। सवेरे से शाम तक जड़ मूर्तियों को उठाने बैठाने, सुलाने, जगाने, स्नान कराने, भोग लगाने से फुर्सत ही नहीं है। इतना जंजाल, साथ ही छुआछूत भी अपना चरम सीमा पर थी। इसलिए ही कबीर साहिब को कहना पड़ा ब्राह्मण और वैष्णव दोनों भटके हुए हैं। श्री अभिलाष साहिब जी लिखते हैं, अनेक साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि कबीर साहिब ने उन्हें रामानंद को अपना गुरु चुना और साक्ष्य में व्यास, नाभादास, अनंतदास तथा सूरत के निर्वाण साहिब के नाम गिनाए हैं। इन लोगों का नाम जो है साक्ष्य के रूप में गिनाया गया है। हम क्रमशः इस पर विचार करेंगे। पहले भक्त कवि व्यास को लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। और रामचंद्र शुक्ल को कौन नहीं जानता साहित्य जगत में। क्या लिखते हैं? भक्त व्यास, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाड ब्राह्मण शुक्ल थे। ये जिन लोगों को जो है उदाहरण रखा गया है, जिन लोगों के माध्यम से साक्ष्य दिया जा रहा है, ये साक्षी कौन लोग थे? ये पहला जो है पहला व्यक्ति जिसको कहा गया है हरिराम व्यास, वो जो है सनाड ब्राह्मण था, शुक्ल गोत्र लिखता था। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। श्री हरि व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। इनका हित हरिवंश के रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। उपर्युक्त शुक्ल जी के अनुसार जब उनके गुरु हित हरिवंश की रचना काल 1600 से 1640 माना गया है, तो उनके शिष्य हरि भक्त व्यास जी की भी लगभग वही समय मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य का कार्यकाल लगभग एक ही होता है, शिष्य थोड़ा आगे तक चलता है। श्री व्यास जी ने जिस पर कबीर साहिब का नाम आया है, उस पर पूरे पद में 18 संतों के नाम गिनाए गए हैं, जिनमें कुछ तो कबीर के पूर्ववर्ती संत हैं, जैसे स्वामी रामानंद, नामदेव तथा त्रिलोचन। कुछ उनके परवर्ती हैं, सूरदास, परमानंद, खेमदास, सनातन, रसखान, रूपदास, अलीदास, कृष्णदास, नंददास तथा हित हरिवंश आदि। उपरोक्त सभी भक्त कबीर साहिब के पीछे लगभग 100 वर्ष पीछे हुए हैं। इस प्रकार भक्त व्यास की रचना काल 1640 के आसपास पड़ता है। साथियों, यहाँ इतिहास का खोजकर्ता क्या करते हैं कि उसमें किसका वर्णन है, इसके आधार पर उसका कार्यकाल निकाला जाता है, कोई भी इतिहासकार। तो यहाँ पर
ये देखा जाता है कि कबीर साहब के 100 साल बाद वाले संतों को भी स्वामी रामानंद के समकालीन बनाने का प्रयास किया गया है। इससे पता चलता है कि कबीर साहब के 100 साल बाद जो है ये किताबें लिखी गई है। कृष्णदास हरिदास उपास्यो वृंदावन को चंद, जिन बिन जीवत मृतक भय हम सहत विपत के फंद, तीन बिन उर के सूल मिटे क्यों जीव व्यास मतिमंद। उक्त उद्धरण से उनके गुरु के वियोग जनित दुख परिलक्षित होते हैं। अतः उपर्युक्त पद की रचना भक्त हरिराम व्यास ने हित हरिवंश जी के शरीरांत के पश्चात किया था और वही समय लगभग नाभादास तथा अनंत दास का भी ठहरता है। अतः ये सब समकालीन थे। कबीर साहब के शरीरांत 1575 विक्रम संवत माना जाता है और संवत 1645 में अनंत दास ने परिचय लिखी है। 1575 में कबीर साहब दुनिया से विदा होते हैं और 1645 में अनंत दास ने परिचय लिखी। अर्थात सतगुरु कबीर के शरीरांत के 70 वर्ष के बाद कबीर परिचय लिखी गई। वैसे कबीर साहब के अपने जीवन काल में ही बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी और उनके जीवन चरित्र में धीरे धीरे चमत्कारिक प्रसंग जुड़ते चले गए थे। अनंत दास के समय तक आते आते वे रामानंद के शिष्य बना दिए गए थे और भगवान के परम भक्त भी। जिस अवतार का कबीर ने खंडन किया था, कबीर पंथी संत श्री धर्मदास साहेब ने उनको ही अवतार बनाकर रख दिया। भावुक भक्तों की लीला अपरंपार है। रही बात निर्वाण जी की, जिस पद को निर्वाण साहेब की रचना बताई जा रही है वह पद निम्न है। तो इस पद पर कल चर्चा करेंगे दोस्तों, समय ज़्यादा हो गया है। अभी हमने हित हरिवंश के और अनंत दास के संबंध में बताया कि ये कब हुए हैं और कबीर साहब कब हुए हैं। अब इनकी रचनाओं में जो बातें लिखी गई है उसके आधार पर जो है इनके समय तक जो है कबीर साहब को रामानंद के शिष्य बताया जा चुका था, उसी के आधार पर इन लेखकों ने लिखा है। तो इस प्रकार आज का प्रसंग है दोस्तों, यहीं पर आज विराम देते हैं। कल की वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत। अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने अपना की मेरो जन गाय। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैंने सबसे पहले एक साखी बोली है सतगुरु कबीर साहब का, संक्षेप में मैं उसका अर्थ कर देता हूँ। इसके बाद फिर कबीर और रामानंद, इसका जो हम स्ट्रीम कर रहे थे जो अधूरा रह गया है उसको आज से फिर से रेगुलर किया जा रहा है, उस प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। सतगुरु कबीर साहब ने साखी के माध्यम से कहा, अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने अपना की मेरो जन गाय। इसका अर्थ है दोस्तों, कोई भी मनुष्य हो वो मर्यादा में के अंदर अपनी बात जो है रखना चाहता है, यानी अपनी इज्जत छुपा के रखना चाहता है। स्वयं अपनी इज्जत में गिरावट आई है उसका बखान नहीं कर सकता है। एक तो वह स्वयं जानता है, एक तो उसके विषय में वही जानता है जो उसका खास अपना आदमी हो, अन्य आदमी उसको नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, ये स्वाभाविक है मनुष्यों के अंदर
अपनी लाज बचाने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रसंग यहाँ पर इसलिए दिया गया है दोस्तों, जो भी विषमता पोषक होते हैं, खासकर भारत में अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर रखने वाला ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति जो भी होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वेद शास्त्रों में जो भी ऐसी धर्माज्ञाएं हैं जो मनुष्यता के खिलाफ हैं, उनको अपने पूर्वजों की रचना ना बताकर कोई तो अंग्रेजों की रचना बताएगा या कोई तो मुगलों की रचना बताएगा, मिलावट बताएगा या अनेक तरह से लिपापोती करके उन बातों से बचने का प्रयास करेगा कि सचमुच जो है ये बातें हमारे पूर्वजों में थी और उसको अभी जो लोग ढो रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इन बातों को बताने का कोशिश करेगा। वह ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति कोई कोई बिरला होता है जो ज़्यादा स्पष्टवादी होता है, जो स्पष्ट हर बातों को कह सकता है। बाकी लोग जो हैं भले ही संत महात्मा हो जाएं या कबीरपंथी महात्मा ही क्यों न हो जाएं, लेकिन छुपाने का कोशिश करेंगे या अर्थ बदलने का कोशिश करेंगे। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है, इसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। जैसे अभी पिछले महीने में आप लोगों ने देखा, तुलसी दुबे द्वारा रचित रामचरितमानस में जो चौपाई थी, उसके लिए कितना बवाल उत्तर प्रदेश और बिहार में मचा। और उस बवाल के तहत लोगों ने कहा नहीं, ताड़न शब्द का अर्थ तो शिक्षा देना होता है, ताड़न शब्द का अर्थ तो गौर से देखना होता है, प्यार भरी नजरों से। और भी बहुत सारी बातें, एक एक शब्द का अर्थ बदल बदल करके बताया गया। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं कबीर और रामानंद, जहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से डिस्क्रिमिनेशन की बात है, विषमता की बात है, प्रताड़ना की बात है, भेदभावपूर्ण व्यवहार को जस्टिफाई किया गया है। उन बातों को लीपापोती करने का जो विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय इत्यादि तमाम बड़े बड़े लेखक, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बड़े बड़े लेखक जो हुए हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणों के गुलाम, ब्राह्मणवाद के गुलाम, उन्होंने छुपाने की कोशिश किया है वेद शास्त्रों में लिखी हुई अमानवीय बातों को। इसी विषय पर हम आज विचार करेंगे दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कबीर और रामानंद पर। ये प्रसंग है श्री अभिलाष साहेब कबीर का रामानंदीकरण। कुछ दूर तक हम पढ़ आए थे, कुछ बचा है दोस्तों। इसमें कहा है, शूद्र को वेद आदि अध्ययन का अधिकार नहीं है, न वेद सुनने का अधिकार है, न ही अर्थ ज्ञान करने का। यदि कदाचित शूद्र के कान में वेद मंत्र पड़ जाए तो उसके कान को गरम लाख या पिघला हुआ शीशा या खौलता हुआ तेल से भर देना चाहिए। उच्चारण करने पर जीभ काट लेना चाहिए। यदि शूद्र ने वेद मंत्र को कंठस्थ कर लिया है, उसका वध कर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान है, अतः शूद्र के समीप वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए। शूद्र को बुद्धि नहीं देना चाहिए, उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, ना ही उसे कोई व्रत या अनुष्ठान विधि बतानी चाहिए। इन सब से शूद्रों का सब प्रकार वेदाध्ययन आदि से अनाधिकार सिद्ध होता है। इस प्रकार के जो वेद शास्त्रों में जो बातें हैं संस्कृत में, उन बातों को जो है ज्यों का त्यों रामानंद स्वामी जो है स्वीकार करते हैं अपने साहित्यों में। तो लेखक कहते हैं, उपर्युक्त हिंस कितनी हिंस रहे बातें, मतलब हिंसा को प्रेरित करने वाली बातें हैं।
क्या ऐसी बातों को लिखने वाले स्वामी रामानंद कभी उदार कहे जा सकते हैं? लेखक का कहना है कि पूज्य संत श्री अभिलाष साहेब ने उदार संत लिखा है स्वामी रामानंद को। तो लेखक यहाँ पूछना चाहते हैं कि उदार का क्या यही लक्षण है कि अपने वेद शास्त्रों का इस प्रकार की बातों को समर्थन करता चले? क्या उसे योग और विद्वान कहा जा सकता है? क्या इतना ही संकुचित हृदय वाला आदमी जो वेद स्मृति व धर्म सूत्रों का कट्टर पक्षधर हो कबीर जुलाहे को दीक्षा दे सकता है? हिंदू लोग जिन्हें देखकर मलेच्छ कहकर मुंह पिचकाकर चलते हैं, क्या रामानंद आज से 600 वर्ष पहले इतने उदार हो चुके थे, जबकि आज के स्वतंत्र भारत में इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज जब इतना हम विकसित हो चुके हैं, इतना हम जो है काफ़ी आगे निकल चुके हैं 21वीं सदी में, आज भी रामानंदी समुदाय के लोग अभी अभी आपने देखा है दोस्तों, वो जो एक नेत्रबाधित महात्मा है, अभी इसी हफ्ते की बात है, रामभद्राचार्य, उसने किस तरह से अपने कुंठित मानसिकता को प्रस्तुत किया है चमार जाति के प्रति, अन्य दलित जातियों के प्रति, किस तरह अपने मन की भड़ास को निकाला है, किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने अभी देखा है कि जो राम का भजन करता है वही जो है उच्च कुल का है, अगर राम का भजन नहीं करता है तो सबके सब चमार हैं। राम का भजन नहीं करने वाला नीच है और राम का भजन करेगा तभी अच्छा माना जाएगा। ऐसा करके उसने भाषण दिया और उसका भाषण जो है वायरल हो गया। ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों, वो रामानंदी संप्रदाय का ही है वो। तो आज की स्थिति रामानंदी संप्रदाय में आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम लोग सब। तो आज से 600 साल पहले की स्थिति कबीर साहब के समय में इतनी उदारता कैसे आ गई थी जब वेद शास्त्रों का बोलबाला था। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर सवाल पैदा किया है दोस्तों। एक विद्वान की संज्ञा देते हैं, इस पर निष्पक्षता पूर्वक विचार करना चाहिए। किसी की महिमा गाने के पूर्व उनके जीवन दर्शन का ज्ञान अति आवश्यक है। उसके जीवन के संबंध में और उसके द्वारा लिखे हुई किताबों के संबंध में जब तक हम ठीक से नहीं पढ़ लेते हैं तब तक उसके विषय में कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। ऐसा यहाँ पर जो है लेखक ने लिखा है। अब रही बात भक्त व्यास, नाभादास, अनंत दास और निर्वाण जी की, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई इतिहासकार नहीं थे। स्वामी रामानंद की महिमा के जोश में लिख मारे हैं। कबीर साहिब ने वैष्णव को बहुत नजदीक से देखा था, तभी उन्होंने कहा ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। ये शब्द जो है कबीर साहिब के मुख से तभी निकला कि उन्होंने देखा था कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणगिरी करता था उसी प्रकार वैष्णव भी ब्राह्मणगिरी करता था। उसमें खास अंतर नहीं था। जात पात के मामले में और स्त्री और पुरुष के मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको बराबर पालन कर रहे थे। अर्थात ये लोग भी ब्राह्मणों से कम रूढ़िवादी, कर्मकांडी और संकुचित नहीं है। स्वामी रामानंद रचित रामार्चन पद्धति को देखिए, कितना बड़ा आडंबर है उनका। रामार्चन पद्धति जो है मूर्तियों को सुलाना, जगाना, उनको खिलाना पिलाना के नाटक से भरा हुआ जो किताब है उसका यहाँ पर लेखक वर्णन करते हैं। सवेरे से शाम तक जड़ मूर्तियों को उठाने बैठाने, सुलाने, जगाने, स्नान कराने, भोग लगाने से फुर्सत ही नहीं है। इतना जंजाल, साथ ही छुआछूत भी अपना चरम सीमा पर थी। इसलिए ही कबीर साहब को कहना पड़ा ब्राह्मण और वैष्णव दोनों भटके हुए हैं। श्री अभिलाष साहिब जी लिखते हैं, अनेक साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि कबीर साहिब ने उन्हें रामानंद को अपना गुरु चुना और साक्ष्य में व्यास, नाभादास, अनंतदास तथा सूरत के निर्वाण साहिब के नाम गिनाए हैं। इन लोगों का नाम जो है साक्ष्य के रूप में गिनाया गया है। हम क्रमशः इस पर विचार करेंगे। पहले भक्त कवि व्यास को लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जो है अपने
हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, और रामचंद्र शुक्ल को कौन नहीं जानता साहित्य जगत में। क्या लिखते हैं? भक्त व्यास, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछक के रहने वाले सनाड ब्राह्मण शुक्ल थे। ये जिन लोगों को जो है उदाहरण रखा गया है, जिन लोगों के माध्यम से साक्ष्य दिया जा रहा है, ये साक्षी कौन लोग थे? ये पहला जो है पहला व्यक्ति जिसको कहा गया है हरिराम व्यास, वो जो है सनाड ब्राह्मण था, शुक्ल गोत्र लिखता था। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। श्री हरि व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। इनका हित हरिवंश के रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। उपर्युक्त शुक्ल जी के अनुसार जब उनके गुरु हित हरिवंश की रचना काल 1600 से 1640 माना गया है, तो उनके शिष्य हरि भक्त व्यास जी की भी लगभग वही समय मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य का कार्यकाल लगभग एक ही होता है, शिष्य थोड़ा आगे तक चलता है। श्री व्यास जी ने जिस पर कबीर साहिब का नाम आया है, उस पर पूरे पद में 18 संतों के नाम गिनाए गए हैं, जिनमें कुछ तो कबीर के पूर्ववर्ती संत हैं, जैसे स्वामी रामानंद, नामदेव तथा त्रिलोचन। कुछ उनके परवर्ती हैं, सूरदास, परमानंद, खेमदास, सनातन, रसखान, रूपदास, अलीदास, कृष्णदास, नंददास तथा हित हरिवंश आदि। उपरोक्त सभी भक्त कबीर साहिब के पीछे लगभग 100 वर्ष पीछे हुए हैं। इस प्रकार भक्त व्यास की रचना काल 1640 के आसपास पड़ता है। साथियों, यहाँ इतिहास का खोजकर्ता क्या करते हैं कि उसमें किसका वर्णन है, इसके आधार पर उसका कार्यकाल निकाला जाता है, कोई भी इतिहासकार। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कबीर साहिब के 100 साल बाद वाले संतों को भी स्वामी रामानंद के समकालीन बनाने का प्रयास किया गया है। इससे पता चलता है कि कबीर साहिब के 100 साल बाद जो है ये किताबें लिखी गई है। कृष्णदास हरिदास उपास्यो वृंदावन को चंद, जिन बिन जीवत मृतक भय हम सहत विपत के फंद, तीन बिन उर्के सूल मिटे क्यों जीव व्यास मतिमंद। उक्त उद्धरण से उनके गुरु के वियोग जनित दुख परिलक्षित होते हैं। अतः उपर्युक्त पद की रचना भक्त हरिराम व्यास ने हित हरिवंश जी के शरीरांत के पश्चात किया था, और वही समय लगभग नाभादास तथा अनंत दास का भी ठहरता है। अतः ये सब समकालीन थे। कबीर साहिब के शरीरांत 1575 विक्रम संवत माना जाता है, और संवत 1645 में अनंत दास ने परिचय लिखी है। 1575 में कबीर साहिब दुनिया से विदा होते हैं, और 1645 में अनंत दास ने परिचय लिखी। अर्थात सदगुरु कबीर के शरीरांत के 70 वर्ष के बाद कबीर परिचय लिखी गई। वैसे कबीर साहिब के अपने जीवन काल में ही बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी, और उनके जीवन चरित्र में धीरे धीरे चमत्कारिक प्रसंग जुड़ते चले गए थे। अनंत दास के समय तक आते आते वे रामानंद के शिष्य बना दिए गए थे, और भगवान के परम भक्त भी। जिस अवतार का कबीर ने खंडन किया था, कबीर पंथी संत श्री धर्मदास साहेब ने उनको ही अवतार बनाकर रख दिया। भावुक भक्तों की लीला अपरंपार है। रही बात निर्वाण जी की, जिस पद को निर्वाण साहिब की रचना बताई जा रही है, वह पद निम्न है। तो इस पद पर कल चर्चा करेंगे दोस्तों, समय ज़्यादा हो गया है। अभी हमने हित हरिवंश के और अनंत दास के संबंध में बताया कि ये कब हुए हैं और कबीर साहिब कब हुए हैं। अब इनकी रचनाओं में जो बातें लिखी गई है, उसके आधार पर जो इनके समय तक जो है कबीर साहिब को रामानंद के शिष्य बताया जा चुका था, उसी के आधार पर इन लेखकों ने लिखा है। तो इस प्रकार आज का प्रसंग है दोस्तों, यहीं पर आज
विराम देते हैं। कल की वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।